हेलो जी, क्या हाल है? अच्छा जी, आज है जी डे 19। और आज हमने थोड़ी बहुत बात करनी है। वो बात करनी है कि यार स्पोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है और स्पोर्ट्स है क्या, और हम ह्यूमंस स्पोर्ट्स के साथ क्यों इतना अटैच होते हैं और क्यों हम लोग लाइक इतने ज़्यादा इमोशनली उसके अंदर इमोशनली, और समझ रहे हैं ना आप, एक फ़ैन के लिए एज अ फ़ैन आप कितने अटैच्ड होते हैं, मतलब वाई दे मीन सो मच टू अस। ठीक है, अब खेलते तो कम ही लोग हैं स्पोर्ट्स, मतलब हल्का फुल्का तो हम सब भी खेलते हैं। तो वी प्ले, मतलब बचपन से हम पहले काम सीखना शुरू करते हैं तो वी प्ले। ठीक है, हम डिफरेंट तरह के खेल कूद ही करते हैं। लेकिन मैं स्पोर्ट्स को एज अ फिनोमेना मतलब बात कर रहा हूँ कि जब कुछ प्रोफेशनल लोग, मिसाल के तौर पे अब नेशनल स्पोर्ट्स वाली टर्म में आप बात कर लेना, कि कुछ नेशनल स्पोर्ट्स हैं जिनके साथ पूरी एक कौम वाबस्ता हो जाती है कि जी जर्मन नेशनल टीम, या हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं अर्जेंटीनियन नेशनल टीम, मतलब मेसी और मैराडोना जो हैं, दे आर लाइक गॉड्स टू देम। ठीक है, पीपल, मतलब अगर पिछले साल वो वर्ल्ड कप जीते हैं तो मतलब ऐसे समझेंगे वो पूरी कौम भाई वो सड़क पे आई पड़ी है और समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये हो क्या रहा है। तो इट्स अ फिनोमेना जो लोगों को कनेक्ट करता है, जिसके साथ लोग अपने आप सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन फील करते हैं जिसके साथ, और ये तमाम चीज़ें इस सेंस के अंदर। या डिफरेंट, अब हम पाकिस्तान की उसमें बात करें तो हम क्रिकेट, मतलब एशिया के अंदर क्रिकेट के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लीग फुटबॉल में आ जाएं तो एल क्लासिको की एग्जांपल है रियल मैड्रिड वर्सेस वर्सेस और बार्सिलोना। ठीक है, या इसी तरह फुटबॉल के अंदर ही डर्बीज के मैच होते हैं। ठीक है, मैनचेस्टर, मतलब डिफरेंट राइवलरीज हैं, और मतलब एक पूरा फिनोमेना है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं। ठीक है, एज अ ह्यूमन सोसाइटी हम लोग। तो भाई ऐसा क्या है ये स्पोर्ट्स के अंदर, क्या ऐसा फिनोमेना है कि 4 11 22 बंदे जो हैं वो गेंद को ठुड्डे मार रहे हैं। ठीक है, और वो बस एक गेंद के पीछे झगड़ रहे हैं, आगे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन भाई उसकी एक पूरी साइंस इमर्ज हो गई है, और उसके साथ पता नहीं लाखों करोड़ों लोग जो हैं, मतलब फुटबॉल की एग्जांपल ले लें तो उसके लाखों करोड़ों लोग उसके साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इवेंट है फुटबॉल वर्ल्ड कप, और फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल तो फिर जी आपको पता ही है कि जी वो कितने ही लोग, मतलब पूरी दुनिया, दो आप पूरी दुनिया ना कहें तो मतलब एक बहुत बड़ी तादाद, मतलब काइंड ऑफ बिलियन पीपल पिछले वर्ल्ड कप का स्टार्ट है। तो वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो लोग, एक जीतता है तो कुछ लोग बहुत खुशी मनाते हैं, तो दूसरा हारता है तो कुछ लोग बेचारे रोते हैं। ठीक है, दंग हमारे यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया में तो दंगे फसाद हो जाते हैं, पता नहीं कत्लो गारत हो जाती है। तो ये तो हम मॉडर्न फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अब हम वापस आते हैं थोड़ा सा कि स्पोर्ट्स को हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसका ज़रा आप समझे ना बाल की खाल उतारने की कोशिश करेंगे। तो स्पोर्ट्स है क्या? स्पोर्ट्स है यार खेल कूद। लेकिन अब स्पोर्ट्स भी दो तरह के हो गए ना, एक आप एज एन एथलीट उसके अंदर होंगे। ठीक है, द वन हु इज़ प्लेइंग द गेम, एंड द सेकंड वन आप एक एज अ तमाशाई, यानी एज अ स्पेक्टेटर, यू आर गोइंग टू वॉच द गेम, एंड यू आर, आप एज अ सपोर्टर, एज अ फैन अपनी टीम को, उस गेम को देखेंगे, फील करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे यार? डेफिनेशन ये है कि कोई भी एक ऐसा कंटेस्ट या कंपटीशन कि जिसके अंदर दो कंपेटिटर्स होंगे, दो राइवल टीम्स होंगी। ठीक है, या हम इसको भी और भी रॉग उसके अंदर चले जाते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा सेट ऑफ रूल्स के अंदर एक ऐसा फिनोमेना कि जिसके अंदर दो डिफरेंट
ग्रुप ऑफ ह्यूमंस एक गोल को अचीव करने के लिए आपस में compete करेंगे, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसके अंदर एक हारेगा और एक जीतेगा, ठीक है। तो विन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स एक बंदा विन करने के लिए जोर लगाए, मतलब दोनों ही विन करने के लिए जोर लगाएंगे, और इसके दौरान जो स्ट्रगल होगी, ठीक है, वो एक पूरी गेम है, और वो जो फिनोमेना उससे इमर्ज होगा वो स्पोर्ट्स का फिनोमेना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब हम क्यों, मतलब कोई भी चीज़ स्पोर्ट्स हो सकती है यार, जिस चीज़ के अंदर भी कंपोनेंट ऑफ कंपटीशन आ गया, ठीक है, जीत और हार का एक उनसर पैदा हो गया, तो वो स्पोर्ट्स कहलाई जा सकती है, आई थिंक सो। अब वो इंडोर हो आउटडोर हो, आप बैठ के चेस खेल रहे हो, आप मछली का शिकार कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, या आप साइकिल भगा रहे हो, या आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, या आप फुटबॉल खेल रहे हो, वट एवर। जहाँ हार और जीत एक इंसान जो है उसको आप उसे एक किस्म की, जब कोई बंदा जीतेगा तो उसे काइंड ऑफ क्या कहें, अप्रिशिएशन मिलेगी, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, लोग उसे, मतलब उसकी ईगो बूस्ट होगी, ठीक है। तो ईगो बूस्टिंग का भी एक कंपोनेंट है। तो ये वाला तमाम जो है सिस्टम, विन और लॉस का सिस्टम भी स्पोर्ट, मेरे ख्याल में शायद बेसिक कोई भी उसका बेसिक तरीन कंपोनेंट है। मेरे ख्याल में अगर ये निकाल दिया जाए तो कुछ बचता नहीं है पीछे खेल, स्पोर्ट्स वाला, ठीक है। अब स्पोर्ट्स का उर्दू में क्या तर्जुमा होगा एग्जैक्ट, तो खेल तो नहीं, मतलब खेल तो गेम हो गया ना, मतलब वो जनरल टर्म है, तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ही है भाई अब फिर। तो बहरहाल अब फिर मेरे ख्याल में यार स्पोर्ट्स काइंड ऑफ, मतलब मैं अगर उसको देखूं तो मैं कहूँगा कि यार हमारी जो ह्यूमन नीड है ना, आ, मतलब हम डिफरेंट स्टोरीज़ को लिव करना चाहते हैं, ठीक है। अब स्पोर्ट्स और स्टोरी का क्या ताल्लुक है, तो जी बहुत गहरा ताल्लुक है। अब किस तरह से गहरा ताल्लुक है, वो इस तरह से कि कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी स्पोर्ट, वो तब तक इतना बड़ा फिनोमेना नहीं बनता है जब तक कि उसके साथ कुछ ना कुछ आ, मसाला अटैच ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एल क्लासिको की मिसाल ली थी, ठीक है। तो वो बारसा और मैड्रिड जो है, बार्सिलोना और मैड्रिड, उसके अंदर स्पेनिश सिविल वॉर का एक पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, ठीक है। कैटालोनियन रीजन और इधर मैड्रिड वाले, मतलब वो फाशिस्ट, और फिर इधर से स्पेनिश सिविल वॉर के अंदर एक तो ये फाशिस्ट हो गए, और दूसरा वो सारे आप उन्हें डेमोक्रेट्स कह लें या जो भी रिपब्लिकन्स कह लें, ठीक है, वो वाली पार्टी। तो उनका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है, उससे एक राइवलरी इमर्ज हुई, और फिर वो स्पोर्ट्स के अंदर, हाँ स्पोर्ट्स एक और काम भी करते हैं। मतलब हमारी जो बेसिक अर्ज है टू compete, टू फील बेटर देन आवर काउंटर पार्ट्स, तो स्पोर्ट्स इज़ अ काइंड ऑफ नॉन वायलेंट वे टू फुलफिल दैट डिज़ायर ऑफ ओवरकमिंग आवर काउंटर पार्ट्स, ठीक हो गया। तो उसके बाद, मतलब उससे पहले हम जंग, लड़ाई फड्डा जंग कर लेते थे, कुश्ती कर लेते थे, ठीक है। ज़्यादा मसला हो जाता था तो शर्त लग जाती थी, और जान जान की बाजी लगा लेते थे कि जब तक दूसरा पहलवान पहले को मारेगा नहीं, या पहला दूसरे को नहीं मारेगा तब तक, मतलब जब तक दूसरा बंदा मरेगा नहीं तब तक फैसला नहीं होगा कि कौन जी बहादुर आदमी है और पहलवान है, ठीक है, बेहतर आदमी है। तो स्टोरी कनेक्ट होगी, स्टोरी होगी किसी भी, जो भी स्टोरी, स्टोरी का एक कंपोनेंट होगा ही होगा स्पोर्ट्स के साथ। अच्छा, दूसरा ये कि उसके साथ जब स्टोरी होगी, उस स्टोरी को ना हम एज आ कम्युनिटी लिव कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं आप, मतलब एक, फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच अगर मैं देख रहा होता हूँ इंडिया पाकिस्तान का, तो मैं क्या कह रहा होता हूँ, मैं सारे पाकिस्तानी, वो एक पाकिस्तानी और इंडियन स्टोरी है,
ठीक है, इंडियन अपनी साइड ऑफ स्टोरी को लिव कर रहे होते हैं, हम पाकिस्तानी अपनी एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी को लिव कर रहे होते हैं। ठीक है, और अब हम सब जो है ना, वो जो मैदान के अंदर, ठीक है, वो जो 22 खिलाड़ी आपस में, ठीक है, एक गेंद और बैट के साथ वो रूल्स के मुताबिक प्ले कर रहे हैं, ठीक है, हम उसके एक एक उसके ऊपर मतलब पंप हो रहे हैं और फिर हम मायूस भी हो रहे हैं। तो वो जो स्टोरी का इंडिया और पाकिस्तान का एक कंपोनेंट है, तो वो वहाँ पे प्ले कर रहा है। ठीक है, वही हमारे इमोशंस के साथ हमारी जो वायरिंग हुई हुई है, सोशल वायरिंग हुई हुई है, हमारे बायसेस डेवलप हुए हैं। ठीक है, एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ कि जी मेरी टीम जीत जाए। ठीक है, हालांकि मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तो घर में बैठा हूँ, अगर मैं ना देखता या मुझे पता ही ना चलता बचपन से कि पाकिस्तानी टीम भी कोई चीज़ होती है, या एक अमेरिकन के लिए शायद वो फीलिंग ही ना, मतलब उसको कहेगा यार अजीब पागल लोग हैं, टीवी के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं और अब जी इनकी टीम जीत गई है तो ये सड़क पे इन्होंने पूरी रात उधम मचाया हुआ है, अजीब पागल लोग हैं, समझ से बाहर है। ठीक है, तो भाई उसकी वायरिंग ही नहीं हुई है, उसे क्या पता, उसे पाकिस्तान की स्टोरी का ही नहीं पता, उसे इंडिया की स्टोरी का ही नहीं पता। ठीक है, तो ही कांट लिव दैट। ठीक है, अब ये स्पोर्ट्स का पूरा फिनोमेना है वही इमोशनल वायरिंग। ठीक है, कि जिसको आप लिव कर रहे होते हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके अंदर ना क्या कहें, अब ऐसा नहीं है कि मैं इंडिविजुअली उसको लिव कर रहा हूँ, सबसे मज़ेदार बात यह है कि इंडिविजुअली चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना तो वो है बड़ा औखा काम। ठीक है, आप एज अ कम्युनिटी, मतलब आप पर्सनल आइडेंटिटी से ट्रांसेंड होके एज अ क्राउड आप उस चीज़ को लिव कर रहे होते हो, आपके बायसेस कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल होता है कि यार टीम को जीतना चाहिए, टीम को हारने वाला तो हिसाब नहीं है ना, टीम को जीतना चाहिए और दूसरी टीम को हारना चाहिए। सही हो गया। और जो है अच्छा खेलने की भी सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई जिसने छक्का मारा या जिसने फुटबॉल में आ गया तो जिसने गोल किया, ठीक है, जिसने अच्छी पेनल्टी शूट किया तो वो जी अच्छा प्लेयर है, और जिसने कोई मिस किया, जिसने कोई गड़बड़ की है जिसकी वजह से हम हार गए हैं, ठीक है, वो बुरा प्लेयर है, अभी छुट्टी करा देनी चाहिए। ठीक हो गया, बहुत सिंपल से असूल हैं। तो अपनी, अच्छा, पहली बात होगी कि हम स्टोरीज़ को लिव कर रहे होते हैं, लेकिन अकेले भी लिव कर रहे होते हैं, बट विद अ कम्युनिटी लिव कर रहे होते हैं। वो जो हमें जो भी बायसेस डेवलप करने हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, वो क्राउड इमोशंस अगर उसको मैं कहूँ, ठीक है, एक हजूम के जज्बात होते हैं जिनको हम लिव कर रहे होते हैं, बजाय कि हम इंडिविजुअली उसको फील करें। ठीक है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहते हैं यार सब ही यही कर रहे हैं तो मैं भी यही कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो भी एक आस्पेक्ट है, बजाय कि मैं कोई ख़ास मखसूस अपना एक वो बनाऊँ, उसके बाद मैं कहूँ यार मैं इसको ले, मतलब आपने ऐसा नहीं देखो, कोई ऐसी स्पोर्ट्स है नहीं कि जिसको सिर्फ एक बंदा ही खेलता हो। ठीक है, तो एज अ ये फिनोमेना भी कम्युनिटी ग्रुप, ठीक है, क्राउड का होना लाजमी है। और क्योंकि वो क्राउड बायस ही होता है जो कि स्पोर्ट्स को तकवीत पहुंचा रहा होता है, उसके लिए मज़ीद ड्राइव और मोटिवेशन फराहम कर रहा होता है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि जब वो स्टोरी हम एज अ कम्युनिटी, एज अ क्राउड में उस स्टोरी को लिव कर रहा हूँ, तो उस स्टोरी के अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स भी हैं उसके उसके अंदर। ठीक है, आप अपने से बेहतर, आपका जो कंपेटिटर है, आप उसको, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, उसको वो क्या बोलते हैं यार, उसको मतलब चकमा दे रहे हैं। ठीक है, उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं आप, अपनी एबिलिटीज़ को मतलब बिल्कुल थ्रेश होल्ड पे ले जाके आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, अपने कंपेटिटर को आप आउट परफॉर्म कर दिया आपने। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एक पेनल्टी शूट आउट हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, 10 बंदे पूरे लाइन में खड़े हो गए हैं, आपने यहाँ से किक मारी और वो भाई सारों के ऊपर से होती हुई जाके गोल में गिर गई। ठीक है, तो भाई आपने भाई ये क्या कर दिया, आप कुछ ऐसे आपको जो प्लेयर होता है वो ऐसे मोमेंट्स फराहम कर देता है जो कि मतलब एक
एक वंडर का एलिमेंट भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ऑ का एलिमेंट मौजूद है। हाँ कहते हो यार वाह, ये भाई ये क्या करा है इसने। तो उस तरह के मोमेंट्स भी आप ज़िंदगी में जीना ही चाह रहे होते हैं, आप उनके साथ आइडेंट स्टोरी के अंदर तो हैं ही, ठीक है, वो प्लेयर जो सब कुछ कर रहा है आप भी उस इमेजिनेशन में उसके साथ मौजूद हैं, ठीक है। सेम ऐसे जैसे एक फ़िक्शन, मेरे ख्याल में एक फ़िक्शन जब बंदा पढ़ रहा होता है तो फिक्शन के अंदर ये है कि बंदे को खुद जोर लगाना पड़ रहा होता है, यहाँ पे वो काम आपके लिए प्लेयर कर रहा होता है, ठीक है। उस प्लेयर के साथ आप बिल्कुल इन लाइन हुए पड़े होते हैं, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वो बंद हो जाती है, उसका ढक्कन हो जाता है क्लोज। आप एज अ क्राउड जी रहे होते हैं, ठीक है, और उस प्लेयर के वो किक मार रहा है तो आप उसके साथ उठ रहे हैं, आप उसके लिए ताली बजा रहे हैं। किसी ने मिस कर दिया तो आप उसको कह रहे हैं यार ओह हो ये क्या कर दिया, ठीक है। बिल्कुल गेम एंड पे पहुंची पड़ी है तो आप सांसें रुकी पड़ी हैं, ठीक है। प्लेयर खुश हो रहे हैं तो आप खुश हो रहे हैं, प्लेयर परेशान है तो आप उनसे वखरे डेढ़ परेशान हैं, ठीक है। तो एक कभी आप किसी ग्राउंड में बैठ के एक किसी मतलब बड़े भी नहीं तो सिंपल यार अपने स्कूल का ही या कॉलेज का या अपने मोहल्ले का ही कोई स्पोर्ट्स का इवेंट देख लें तो उसके अंदर क्या होता है, यही सब कुछ होता है। तो सेम सारी चीज़ें हैं कि वही आपके ग्रुप बायसेस होते हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं या जिनको आप इन लिव कर रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाट स्पोर्ट इज़, आई थिंक। स्पोर्ट के ऊपर मतलब अगर हम इसको समराइज़ करें कि स्पोर्ट एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हमें कुछ ऐसी स्टोरीज़ लिव करने का मौका देता है कि जिसमें हम अपनी शनाख्त को, अपनी आइडेंटिटी को, जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी है, एक जबर है, उसको हम थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देते हैं, मुअत्तल कर देते हैं, और हम एक और नई आइडेंटिटी को मतलब नॉट विथ टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लिव करते हैं, और उसके जो भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको हम, ठीक है, उनको भी ज़ाहिर सी बात है लिव करते हैं, और वी गेट अल्टीमेटली अटैच्ड टू दिस मतलब मूवमेंट ऑफ पीस काइंड ऑफ, ठीक है। वो जो एग्जिस्टेंशियल बोझ है वो स्पोर्ट्स हमारे ऊपर से हटाती हैं, ठीक है। एक हल्का फुल्का ट्रांसेंडेंसी हमारी एक आइडेंटिटी जो इमर्ज होती है स्पोर्ट्स के साथ, तो वी ह्यूमंस चेरिश दैट, ठीक है। ये हमें हीरोइक मोमेंट्स फराहम करती है ऑन द लेवल ऑफ इमेजिनेशन। एक प्लेयर, एक टीम, ठीक है, कुछ हीरोइक कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही है, लेकिन एज अ फैन, एज अ सपोर्टर, एज अ पर्सन वॉचिंग ऑन टीवी और इंटरनेट और यूट्यूब, मैं भी उसको लिव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई स्पोर्ट्स ब्रिंग अस सो मच जॉय, ठीक है, एंड दैट्स वाई वी ह्यूमंस आर अटैच टू इट। और हाँ, और भाई अनसर्टेनिटी का जो पहलू है ना, नहीं पता है को आखिरी लम्हे तक नहीं पता होता है कौन जीतेगा या कौन हारेगा। सबसे इंटेंस गेम, सबसे मज़ेदार गेम्स वही होती हैं जो आखिरी सेकंड पे जाकर डिसाइड होता है कि अच्छा अब ये जीत गया, और बंदा परेशान। फॉर एग्जांपल यही अर्जेंटीना और फ्रांस का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था, ठीक है, अगर आप वैसे ही यार खोल के देख लें आप कहेंगे यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। आप अगर अर्जेंटीनियन फ़ैन थे जो कि मैं था तो आप कहेंगे यार यार जीत भी जाओ बस कर दो, और फ्रांस वालों को कहेंगे यार खुदा का वास्ता कि भाई जीतने दो। लेकिन भाई एम्बापे के दो गोल, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मिनट्स, ठीक है, फिर पेनल्टी शूट आउट, मतलब आप कहते हो कि यार बस कर दो और कितना करोगे, ठीक है। तो वो अनसर्टेनिटी का भी एक वो है कि आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज सोच रहे होते हो, लेकिन और चीज़ें सर्टेन नहीं होती हैं। आप हर तरह की पॉसिबिलिटी, आप वो जो प्लेयर्स की स्ट्रगल है वो हर तरह की पॉसिबिलिटी आप एक ही टाइम में लिव कर रहे होते हो, तो वो भी काइंड ऑफ एक मेगा पॉसिबिलिटीज़ का एक पूरा प्लेथरा है जिसको आप लिव कर रहे होते हो, तो वो भी एक काइंड ऑफ स्पोर्ट्स का गिवन है। बाकी और भी बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे। तो ये काइंड ऑफ बेसिक थिंकिंग थी जो कि स्पोर्ट्स को फिर कभी भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे।
तो बहरहाल जी, आप भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स करते ही होंगे। अगर नहीं करते हैं तो एडवाइस तो यही है भाई, कर लें, किसी के साथ आइडेंटिफाई कर लें। मतलब मेरे ख्याल में ये बड़ा अनह्यूमन होगा, मतलब ये एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे, मेरे ख्याल में ये बेसिक, अब क्या बोलें उसे, न्यूरो सर्किट के अंदर ही फिट है। मतलब वो पूरा मैकेनिज्म, रिवार्ड मैकेनिज्म, और वो समझ रहे हैं ना, ज़्यादा साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वही है कि जब जीत रहे होते हैं तो हम भी वही जीत वाली फीलिंग होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। हालांकि हम रज़ाई डाल के, ठीक है, मोबाइल के ऊपर बैठे देख रहे हैं और हम भी हैं, मैं पता नहीं है वो इलेटेड फील कर रहे होते हैं, और हम भी पता नहीं ट्रांसेंड हुए पड़े होते हैं, जैसे हमने कोई मार्का मार लिया, हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया होता, पूरा दिन निकम्मा वही बैठ के गेम वॉच। अब क्रिकेट का टेस्ट मैच या वनडे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, पूरा दिन आपने देखते देखते टीवी स्क्रीन में आंखें दुखा ली हैं। लेकिन भाई क्या फीलिंग होती है कि जब अपनी टीम जीतती है, तो इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग। सो गो इन्जॉय सम स्पोर्ट्स, ठीक है, वॉचिंग इट और प्लेइंग वाले आस्पेक्ट, क्योंकि मैं खुद प्लेयर, प्लेइंग आस्पेक्ट है नहीं मेरी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा, तो मैंने एज अ फ़ैन ही बात की है, ठीक है। और खेलने वाले भी बेहतर बता सकते हैं कि उसके खेलने में भी भाई वही है, ज़ाहिर सी बात है, आप पुश कर रहे होते हो अपने आप को, और वही सेंस ऑफ अचीवमेंट का एक वो होता है कि यार आई एम गोइंग टू बी बेटर देन दिस पर्सन। और फिर सेल्फ अचीवमेंट का भी होता है कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं जोर लगा रहा हूँ, मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की तरफ अपने आप को पुश कर रहा हूँ। तो वो वाला भी एज एन एथलीट जो एक फिनोमेना है, तो वो भी बंदे को पुश ही करता है, और बंदे को क्या करें, ठीक है, बंदे को खेल और खिलाड़ी के साथ जोड़े रखता है। एज अ ह्यूमन सोसाइटी वी आर स्पोर्टिंग स्पीशीज़, ठीक है। वो अरिस्टोटल ने कहा था कि वी आर सोशल एनिमल्स, तो मैं कहता हूँ कि वी आर स्पोर्टिंग एनिमल्स, ठीक है, जो खेल कूद करते हैं। तो ठीक है जी, ओके।